बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ सज्जाद ख़ान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की हमारी रेसिपी है फ्राइड फ़िश। फ्राइड फ़िश की रेसिपी की बहुत सी नाज़रीन ने फरमाइश की थी। शायद कोई ऐसा आदमी हो जिसको फ्राइड फ़िश पसंद ना हो। हमारी पहली जो 2 वीडियोस थी कबाब और चिकन फ्राई की, उसका हमें बहुत ही अच्छा फ़ीडबैक मिला है। तो आज हम आपके साथ फ्राइड फ़िश की रेसिपी शेयर करते हैं। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें हमने ली है 1 किलो मछली। मछली को आपने इस तरीके से कट लगा लेने हैं। इसके अलावा इनमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें आपने लेना है सिरका। सिरका आपने आधा चाय का चम्मच लेना है। 1 नींबू का रस। अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने लेना है 1 खाने का चम्मच। इसके अलावा आपने लेना है 4 से 5 खाने के चम्मच बेसन, 1 अदद अंडा। मसाला जात में आपने लेना है फ्राइड फ़िश का जो मसाला है, हमने ये वाला लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। ये 2 खाने के चम्मच आपने इसमें यूज़ करने हैं। इसके अलावा जो है आपने लाल मिर्च लेनी है 1 चाय का चम्मच। हल्दी आपने लेनी है आधा चाय का चम्मच। धनिया और ज़ीरा पाउडर आपने लेना है 1 खाने का चम्मच। गरम मसाला आपने लेना है 1 चाय का चम्मच। और नमक आपने लेना है 1 चाय का चम्मच। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले हमने नींबू का रस, सिरका, अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है उसको मछली में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आपको याद रहे कि सिरका इसमें ऑप्शनल है। अगर आपके पास सिरका ना हो तो अदरक लहसुन का पेस्ट और नींबू का रस भी काफ़ी है। इसको डीप कट जो हमने लगाए हैं उसका फ़ायदा ये है कि एक तो इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छे तरीके से होती है, और दूसरा ये कि मछली फ्राई करते वक्त अंदर से भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाती है। अभी हम इसमें मिक्स करेंगे ये चीज़ें। आपने नींबू का रस, सिरका और ये अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसको इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और 15 से 20 मिनट के बाद आपने इसमें बाकी मसाला जात जो हैं वो मिक्स करने हैं। जी तो नाज़रीन, अदरक लहसुन का पेस्ट, सिरका और नींबू के रस की 15 मिनट की मैरिनेशन के बाद अभी हम बाकी सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें मिक्स करने हैं ये सारे मसाले। इसके बाद जो फ्राइड फ़िश का हमने मसाला था 2 चम्मच वो मिक्स करने हैं। इसके बाद इसमें आपने बेसन डालना है और लास्ट में आपने इसके ऊपर अंडा डाल देना है। नाज़रीन देखिए, सब चीज़ें मछली में अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। देखिए आप, अभी इसको हमने मैरिनेशन के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे रखना है। फ्रिज में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद इंशाल्लाह इसको हमने फ्राई करना है। नाज़रीन फाइनली मछली की 3 घंटे मैरिनेशन के बाद अभी हम इसको फ्राई करेंगे। देखें आप, इसकी बहुत अच्छे से मैरिनेशन हो गई है। ऑयल को हमने हल्की आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया था। आपने तेज़ आंच पे इसको फ्राई नहीं करना, अपने आंच को दरमियाना रखना है। अभी हम इसमें 2 से 3 पीस डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आप इसमें 2 से 3 पीस डाल दें। नाज़रीन इसमें जिस अंडे को हमने ऐड किया था उससे का फ़ायदा ये है कि अंडा ऐड करने से जो इसकी कोटिंग है वो नहीं उतरेगी और जायका भी होगा। आपने इसकी एक साइड को 3 से 4 मिनट तक दरमियानी आंच पे पकाना है और उसके बाद इसकी साइड को चेंज करना है। नाज़रीन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें। अभी हमने 3 से 4 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करना है। नाज़रीन 3 से 4 मिनट एक साइड फ्राई होने के बाद अभी इसकी साइड हम चेंज करेंगे। 3 से 4 मिनट से पहले आपने इसमें चम्मच नहीं हिलाना क्योंकि इसकी कोटिंग उतर जाएगी।
तो इस तरीके से दूसरी साइड को भी आपने 3 से 4 मिनट फ्राई करना है और उसके बाद आपने इसे डिश आउट कर लेना है। जी तो नाजरीन, फाइनली माशाल्लाह फ़िश फ्राई हो गई है। आप देखिए इसका बहुत ही प्यारा कलर आया है। आपने इसी तरीके से सब पीसेस को फ्राई कर लेना है। आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।